एम्स अस्पताल में एक ऐसे विषय पे डिस्कशन हुआ जो समाज में एक बड़ी जटिल उसकी बातें उसकी होती हैं। कई बार बच्चों के बारे में क्या क्या नहीं कहा जाता है। आज एम्स के डॉक्टरों ने ठाना कि जो समाज में एक तरह का अंधविश्वास है उसको दूर किया जाए। बिना देरी किए हम डॉक्टर से बात करते हैं। सीनियर डॉक्टर हमारे साथ। मैम, आज आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया, क्या विषय था, उद्देश्य क्या था इसका? तो आज हम लोगों ने डीएसडी के बारे में बात करी। डीएसडी का फुल फॉर्म है डिफरेंसेस इन सेक्स डेवलपमेंट, और इसको पहले इंटरसेक्स भी कहते थे। इसमें जनरली ये होता है कि जो बच्चे का क्रोमोसोमल सेक्स है यानी एक्स एक्स या एक्स वाई, उसके जेनिटेलिया या उसके अंदरूनी अंग यानी टेस्टिस या ओवरी या यूट्रस, ये कई बार मैच नहीं करते। एक एक्स एक्स बच्चे में कई बार हमें ऐसा दिख सकता है कि उसका जेनिटेलिया थोड़ा मेल लाइक हो सकता है, या एक एक्स वाई बच्चे में ऐसा हो सकता है कि उसके टेस्टिस नीचे नहीं आए हुए हैं, या उसका जो यूरिन की ओपनिंग है वो पेनिस की टिप पे ना होकर नीचे है। तो ये सब दिक्कतें जो होती हैं इनको हम डीएसडी के नाम देते हैं। मैम, आम भाषा में कहा जाए तो जो बच्चा हुआ है उसका जो शारीरिक सिम्टम्स हैं वो लड़कों नहीं लड़कियों की तरह है, और जो लड़की है उसका लड़कों की तरह है। तो इसमें माता पिता इस चीज को कैसे मार्क करें शुरुआत? बेसिकली ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह लड़की जैसा होगा या पूरी तरह लड़के जैसा होगा। जी। तो कुछ थोड़ा सा बेसिकली एबनॉर्मैलिटी होगा जेनिटेलिया में, जिसको कि कई बार जन्म के समय कोई डॉक्टर या नर्स भी पिक कर सकते हैं और पेरेंट्स को बता सकते हैं। और कई बार बहुत माइल्ड होता है, यानी बहुत ज़्यादा उनको नहीं समझ में आता, हल्का फुल्का सा, जैसे लड़की है उसका थोड़ा सा जेनिटेलिया एबनॉर्मल है, कई बार नहीं भी पता चलता। लेकिन जब भी उन्हें लगे कि नहीं कुछ बनावटी डिफेक्ट है, तो उसको छुपाएं नहीं, उसको लेकर आप डॉक्टर की मदद लें, सही जगह पे दिखाएं। उसका मैनेजमेंट होगा, उसका पूरा इवैल्यूएशन होना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है जिसको सीएएच कहते हैं। और कुछ कंडीशंस ऐसी भी हो सकती हैं जिसमें कोई ट्यूमर बनने की भी संभावना है। तो सिर्फ उसको एक जेनिटेलिया का विकार ना समझें कि इसको छुपा लें, या इसका कहीं हम पास के किसी छोटे डॉक्टर से जाके उसका तुरंत कुछ इलाज करा लें, उसका सर्जरी करा लें, ऐसे नहीं समझें। इसको आप समझें कि ये एक मार्कर है कि मेरे बच्चे के अंदर कुछ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो अच्छी जगह जाके इवैल्यूएशन कराना है उसका। मैम, जैसा कि आपने भी कहा कि अक्सर इस तरह से जो ग्रसित माता पिता होते हैं वो इस बीमारी को छिपाते हैं। अब ये बताइए मैम कि अगर जो आप लोग इसका इलाज करते हैं तो इलाज के दौरान मान लीजिए किसी का लड़का हुआ है लेकिन उसके जो सिम्टम्स हैं वो लड़कियों की तरह है, तो आप लोग जब इसको चेक करती हैं तो इसका इलाज आप लोग कैसे करते जैसे एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं कंप्लीट एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम। उसमें वो एक्स वाई है, उसके टेस्टिस भी हैं लेकिन टेस्टिस नीचे नहीं आए हुए, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया बिल्कुल लड़की जैसा है। उसमें जो डिफेक्ट होता है वो टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर के लेवल पे होता है, कि हार्मोन बन रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा। तो इसमें क्लियर जो गाइडलाइंस हैं हैं? वो भी यही है कि इसको लड़की के जैसे ही रखना ज़्यादा बेटर है। कई बारी पेरेंट्स ज़बरदस्ती इंसिस्ट करके कि नहीं क्योंकि एक्स वाई है, एक बारी उन्हें पता लग गया एक्स वाई है तो नहीं लड़के के जैसे ही करना है, तो वो चीज़ें कामयाब नहीं होती। तो इसी में मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का एक बहुत बड़ा रोल है कि एक डॉक्टर नहीं समझा रहा है, हार्मोन वाले डॉक्टर भी समझा रहे हैं, सर्जन भी हैं और मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट भी हैं। तीनों लोग मिलकर समझाते हैं, और अल्टीमेटली ये एक शेयर डिसीजन मेकिंग है, जिसमें शेयर डिसीजन मेकिंग सिर्फ पेरेंट्स नहीं, जैसे अगर वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है जिसमें अर्ली सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बच्चे को खुद बड़ा हो जाने दीजिए, उसका डिसीजन भी लीजिए। काफ़ी बारी हम देखते हैं 4-5 साल की उम्र तक ये क्लियर होने लगता है कि बच्चा अपने आप को लड़की मानता है या लड़का मानता है। तो उसकी इनपुट्स बहुत ज़रूरी हैं, तभी कोई डिसीजन लेना चाहिए। पेरेंट्स की सिर्फ सुन के, या सिर्फ कोई एक जना ये डिसाइड कर ले कि मैंने मेरे प्राइवेट क्लिनिक में कोई आया और मैंने सोच लिया मुझे इसको लड़का रखना है या लड़की, वो चीज़ ठीक नहीं है। अच्छा, ऐसे कंडीशन में जब माता पिता जागरूक हों और वो सर्जरी के लिए या फिर जो भी इलाज है उसके लिए तैयार हो जाते हैं, तो जिस बच्चे का सर्जरी होता है, लड़का था और उसका सर्जरी होता है, तो उसका आगे का लाइफ वो किस तरह से नॉर्मल हो पाता है? आगे का लाइफ ज़्यादातर केसेस में अच्छा जाता है। किसी किसी कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि थोड़ी दिक्कतें हों, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा, जैसे हमें पता है कि हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, कि हमें उन्हें बाहर से हार्मोनल सपोर्ट्स देना पड़ सकता है। कई बार हम टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस वगैरह लगाते हैं जब बच्चा प्यूबर्टी की एज में आता है। इसी तरह लड़कियों में कई बार हमें ईस्ट्रोजन की सप्लीमेंटेशन देनी पड़ सकती है, और अगर उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं तो कई बार उसके लिए भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर जो फ्यूचर की मैं बात करूं तो क्या अगर जो कोई सर्जरी के बाद लड़का हुआ है या सर्जरी के बाद लड़की हुई है तो लड़की क्या माँ बन सकती है, और जो लड़का है क्या वो पिता बन सकता है? एक तो हम इसको ऐसे नहीं बोलते कि सर्जरी के बाद वो ये हुआ है या वो हुआ है। बच्चा जो भी था वो बच्चा है पहले से, जी। लेकिन उसके जेनिटेलिया हो सकता है पूरी तरीके से उस चीज़ के
अफर्म ना करते हों कि बच्चा लड़का है लेकिन उसका जेनेटिलिया पूरी तरीके से अफर्म नहीं करता, तो कुछ जेनाइटोप्लास्टी हुई है। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है माँ बनते हैं या नहीं बनते कि उनकी ओवरी या टेस्टिस कैसे हैं। ओके। कई बारी जो डिफेक्ट का, जैसे मैंने एक बताया, एक मेजर जो अगर हम इसको 3 उसमें डिवाइड करें कि या तो गोनाड ही ठीक से नहीं बने हुए, टेस्टिस या ओवरी ही ठीक से नहीं बनी हुई, या उनके अंदर जो हार्मोन बन रहे हैं वो ठीक से नहीं बन रहे, या तीसरा है कि हार्मोन का एक्शन ठीक नहीं हो रहा। तो अगर गोनाड ही ठीक नहीं बने हुए तो उसमें फिर वो अपने आप ओवम प्रोडक्शन या स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगा, तो वो बच्चा अपने आप से नहीं बन सकता। लेकिन ऑब्वियसली आजकल की जो मेडिकल टेक्निक्स हैं उसमें विद सपोर्ट बन सकता है। जो आपके पास मैम डाटा है वो कितने हैं और किस तरह कितने लगभग परसेंटेज होंगे जो सक्सेस लाइफ बिल्कुल सही से जीते होंगे? अनफॉर्चुनेटली इसमें बहुत लॉन्ग टर्म स्टडीज़ कई बार होती नहीं है, क्योंकि बच्चे जन्म के समय से आना शुरू करते हैं और उनकी ये जो आउटकम्स हैं कि वो फर्टिलिटी हुई या नहीं, उन्होंने शादी करी या नहीं, ये चीज़ें जनरली 25-30 साल की उम्र के बाद होंगी। तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म डेटा नहीं होता। हम लोग ज़्यादातर उनको फॉलो कर पाते हैं जब तक वो 14-15 साल के होते हैं। अब हम लोगों ने काफ़ी इसीलिए इस चीज़ को और अच्छे से करने के लिए कि ट्रांजिशन बच्चे का जब वो बच्चे से बड़ा हो रहा है तो उसको सही तरीके से फॉलो करना चाहिए, वो चीज़ें हो रही हैं। आइडियली रजिस्ट्रीज बननी चाहिए जिससे कि लॉन्ग टर्म उनका फॉलो अप हो सके। वो बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ फॉलो अप स्टडीज़ हैं इक्का दुक्का। तो उनमें ये है कि CAH फॉर एग्जांपल, CAH एक कंडीशन है जिसमें XX होता है, बच्चा लड़की है जिसके जेनिटेलिया शुरू में थोड़े विरलाइज्ड है, उसमें प्रेगनेंसी वगैरह अच्छे से रिपोर्टेड है और एक नॉर्मल लाइफ उनकी रिपोर्टेड है। शायद इसीलिए अब आप लोग भी ये एक तरह से मांग कर रहे हैं कि जब बच्चा जन्म ले और शुरुआत के स्कूल में जाए और माता पिता को अभी समझ में आए कि इसके मतलब लड़का है लड़की है, तो इसके लिए भी एक स्पेस दिया जाए। हाँ, ये क्योंकि ये एक मेजर कारण होता है, कई बारी मदर्स या फादर्स इसीलिए जिद करते हैं कि आप सर्जरी जल्दी कर दो, क्योंकि उनको ये लगता है कि फिर स्कूल में जाने से पहले सब ठीक हो जाए। तो वो थोड़ा सा सोसाइटल अवेयरनेस ज़रूरी है कि हर एक चीज़ को जल्दीबाजी से नहीं किया जाता। कई चीज़ों में क्लैरिटी आती ही प्यूबर्टी की एज पे, और आजकल एक लाइफ स्पैन अगर हम 70-80 साल माने तो एक बच्चा 10, 11, 12, 15 साल में भी अगर डिसीजन लेता है तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका कोई ठोस कॉज है मैम, क्यों होता है और क्या ये जेनेटिक है ये चीज? ये ज़्यादातर में जेनेटिक ही है। अच्छा। हाँ, कम से कम 150 जीन्स तो इसकी नोन है जिनकी वजह से ये विकार आ सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका कि अभी रिसर्च चल रही है। और ये अब माना जा सकता है कि हमारा मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो गया है कि ऐसे बच्चों को सामान्य जीवन दे सके, इस तरह की मेडिकल चीजें आ गई है। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि एक तो एक प्रिसाइज डायग्नोसिस होने लगा है। प्रिसाइज डायग्नोसिस की जीन लेवल पे हमें पता है कि इस पर्टिकुलर बच्चे में जो प्रॉब्लम आई है वो इस वजह से आई है। क्योंकि सबको हम सिर्फ एक ग्रुप नहीं कर सकते कि आप सबको DSD है, आप सबका ऐसे इलाज होगा, वो नहीं है। प्रिसाइज डायग्नोसिस से थोड़ा ट्रीटमेंट में प्रिसीजन आया है, और अब काफ़ी सारी टेक्निक्स की, हाँ, फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, हार्मोनल ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ों में एडवांसमेंट से अच्छी लाइफ बच्चे जी पा रहे हैं। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, ये एम्स की सीनियर डॉक्टर थी जिन्होंने बताया कि जिस तरह से समाज में बच्चों के जो सिम्टम्स होते हैं पैदा होने के बाद, लड़का होने के बाद लड़कियों जैसी हरकत होती है, तो कहीं ना कहीं उसके शरीर के जो हार्मोन्स हैं उनमें कमी होती है और इनका इलाज संभव है। डॉक्टरों ने इस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही रखा कि ये एक जागरूकता का विषय है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जाने, और अगर उनका बच्चा किसी तरह से ग्रसित है तो वो इलाज के लिए आए, किसी तरह का सरमाए नहीं, और समाज भी ऐसे लड़कों के साथ, बच्चों के साथ भेदभाव ना रखे। अमरदीप कुमार, दिल्ली।